प्रशासन ये दावा कर रही है और ये दावा उनका खोखला हुआ। अगर बच्चा सकुशल वापस 1-2 दिन में नहीं आता है तो हम लोग कोई कड़ा स्टेप, उग्र आंदोलन की भी रणनीति बना सकते हैं। यही दोनों भाई हैं जिनकी जो गुम हो गए हैं और धुरवा में करण अर्जुन नाम है, 9-10 साल इनकी उम्र रही होगी। अनुशंसिका में भी यही स्थिति हुई थी, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी नींद नहीं खुली है, नहीं तो यहाँ पर हर एरिया में सीसीटीवी कैमरा रहता। बताया है बच्चे कहाँ तक ट्रैक हो पाए हैं कुछ पता नहीं हमको अभी कुछ पता नहीं है। आप जनाबपुर मंदिर के नीचे वाले इलाके में जाएंगे, मतलब खुलेआम ड्रग्स, ब्राउन शुगर की बिक्री हो रही है। रांची के धुरवा से 2 जुड़वा भाई करण अर्जुन के गायब होने की खबर सामने आई है। दोनों भाई पिछले 1 जून को गायब हुए थे। उसके बाद से पुलिस को अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और आपको मालूम हो कि रांची के कोकर से ही पिछले लगभग 1 महीने से अदिति नाम की बच्ची भी गायब है, 18 महीने की बच्ची, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया है। हमारे साथ स्थानीय नेता हैं कैलाश यादव जी। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ आप लोगों को जानकारी मिल पा रही है? और पुलिस को लेकर के भी, पुलिस की कार्रवाई को लेकर के भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस बच्चों को नहीं खोज पा रही है? देखिए, अभी हम लोग पुलिस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम लोग पुलिस को सहयोग कर रहे हैं। चूँकि प्रशासन के माध्यम से ही बच्चा मिलना है, हम लोग परिवार को जरूर ढांढस बता रहे हैं और इनको सहयोग कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है। क्योंकि अभी जो हम लोग को जानकारी चल रही है कि कुछ बच्चा जो है ट्रेस में आया है और दूसरे स्टेट में आया है ट्रेस में। उड़ीसा पूरी में पता चला है कि चूँकि इनका बच्चा जुड़वा है, तो जुड़वा बच्चे में एक बच्चा जो है वहाँ पर देखा गया है और वहाँ स्थानीय पुलिस के कस्टडी में है। और पुलिस के हिसाब से जो हमको कुछ पदाधिकारियों से बात हुई, उनके हिसाब से लगता है कि उनका जो है तस्वीर मिलाया गया, उससे बच्चा मैच करा और बच्चा अपना नाम भी बताया है। उसके साथ और 2 बच्चे थे और वो दोनों बच्चे वहाँ, चूँकि जहाँ बच्चा वो मिला वहाँ बालू आसपास में था, तो निश्चित तौर पर समुद्र के किनारे होंगे। तो बच्चा जो है वो लड़खड़ा के जो है कि गिरा पकड़ाया और 2 लड़के भीड़ देखे, चाहे देखे कि पकड़ रहे तो वो लोग भाग गए। चूँकि ये तो ऐसा मन अंदेशा स्पष्ट हो गया कि बच्चा नासमझ नहीं है, बच्चा में समझदारी है। तो बच्चा में समझदारी है और बच्चा पहले भी 2-3 बार इनके घर से यहाँ से गायब हुआ है और बच्चा अपने मन से गया है। तो परिवार भी था कि बच्चा कहीं गया है तो आ जाएगा। तो प्रशासन का ऐसा जो मैंने दावा है कि एक बच्चा आ गया और वो भी बच्चा जो है कि हम लोग हाथ में जल्द आ जाएगा। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि यही समाचार मिले, सुखद समाचार मिले, सकुशल वापसी का हो। नहीं तो इसी जगह पर यहाँ से ठीक तो 300 मीटर दूर में अनुशंसिका बच्चा गायब हुआ था और हम लोग को नाको चना चबाना पड़ा और हम लोग दिन रात एक करके, क्योंकि उस परिवार के उस बच्चे के साथ हम लोग अंश से अंश मिल गया था, हम लोग भी खाना पीना छोड़ के उसके साथ हो गया था। और हम लोग नहीं, पूरे एरिया का लोग, पूरा झारखंड उस वक्त साथ था, पूरा झारखंड और पूरा झारखंड निश्चित तौर पर। और लेकिन अंततः जो है कि हम लोग दबाव जरूर बनाए, लेकिन प्रशासन ही खोज निकाला। तो शुरुआत ही नहीं कि हम लोग अंत भी किया उसका, लेकिन प्रशासन ही उसमें सहयोग किया। तो प्रशासन पर तो भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन कल ही आदित्य साहू जी आए थे, भाजपा के नेता, वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था ठप पड़ चुका है, बच्चे गायब हो रहे हैं, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है पुलिस। यही अफसोस है। हम लोग इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। इसको राजनीति से प्रेरित होकर राजनीति के नाम पर, पार्टी के नाम पर इस लड़ाई को ले जाना ये बिल्कुल गलत विचारधारा है। हम लोग मानवता के नाम से इस परिवार के साथ में किसी का भी बच्चा या किसी के साथ में अगर कोई दुख होता है, संकट आता है, तो हम लोग मानवता का नाम से तो वहाँ राजनीतिकरण नहीं रहते। इस महिला का जिसके 2 बच्चे गायब हो गए होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि माँ बाप का क्या स्थिति होगा। अब इसमें अगर हम पार्टी को उतार, हम भी अपनी पार्टी को उतार सकते थे, ये भी अपनी पार्टी को उतार सकते थे। ये पार्टी का विषय नहीं है, ये समाज का विषय है, एक सामाजिक परिवार का विषय है। इसलिए हम लोग जो है कि समाज को उस नाते सहयोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो इसमें राजनीति कर रहे हैं ये बहुत ओछी बात है, छोटी बात है। आप सहयोग कीजिए, दबाव बनाइए, आपका दायित्व है बनाना, लेकिन इसमें राजनीति को लाइएगा, पार्टी को लाइएगा तो ये दिशाहीन विषय हो जाएगा। अब मुद्दा से भटक जाएंगे और परिवार भी कमज़ोर हो जाएगा और आसपास के लोग भी जो है कि दिशाहीन हो जाएगा, भटक जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि प्रशासन इस पर काम कर रही है और हमको भरोसा है, अगर प्रशासन ये दावा कर रही है और ये दावा उनका खोखला हुआ, थोथलीबाजी निकली, तो मैं प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा भी इंतज़ार नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बच्चा सकुशल वापस 1-2 दिन में नहीं आता है तो हम लोग कोई कड़ा स्टेप, उग्र आंदोलन की भी रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग इस परिवार के साथ में अंततः रहेंगे जब तक कि बच्चा सकुशल वापस नहीं हो जाता है।
आपने तस्वीर भी लेके रखी है। देखिए तस्वीर जो है कैमरे पे दिखाते हैं। यही दोनों भाई हैं जिनकी जो गुम हो गए हैं और धुरवा में करण अर्जुन नाम है। 9-10 साल इनकी उम्र रही होगी, 12 साल। उनकी माता जी हमारे साथ है। शिवा नाम का लड़का है, इसी बस्ती का है, इसी बस्ती का। उसके साथ ही गायब है। तो 3 लड़के जो है गायब है, तीन लड़के गायब है। और अदिति पांडे का भी जो मामला है 18 महीने का, तो कहीं ना कहीं गार्जियन को भी हम कहेंगे कि बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, और प्रशासन को भी हम कहेंगे, जो स्थानीय प्रशासन है, जो थाना एरिया के लोग हैं, उनकी चौकसी कुछ कम जरूर है। ये शिकायत है इसलिए कि उनकी चौकसी कम है। अगर केवल आप गाड़ी में बैठ के जो है घूम रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। पहले एक समय में हम लोग को जो याद है कि एक समय में प्रशासन जब थाना की गाड़ी जब उतरती थी, जब गांव में कॉलोनी में बस्ती में घुसती थी, तो लोगों में भय होता था कि प्रशासन ऐसे भी पद यात्रा करती है, पद मार्च करती है, लाठी भाजते रहती थी। अभी प्रशासन मॉडल प्रशासन हो गया, डिजिटल प्रशासन हो गया। इसे मोबाइल प्रशासन से थोड़े बचने की ज़रूरत है। हम आपको इसमें हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसमें इसको लेकर हम जिला प्रशासन से इस विषय में मिलेंगे, जरूर पड़ेगा तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे। इस पर आप थोड़ा स्वभाव में बदलाव लाइए। क्योंकि इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में कहीं ना कहीं प्रशासन चूक कर रहा है। इंटेलिजेंस उनके पास जबरदस्त नहीं है, काफ़ी देरी हो रही है। देखिए जिस जगह पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत प्राइम लोकेशन है, अब बहुत प्राइम मैंने ये हट है राजधानी का। ये जो आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर सचिवालय है, मुख्यालय है, आपको क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है, और सारा मतलब टोटल VVIP जगह है। उसके बावजूद ऐसा घटना, तो ये प्रशासन के लिए चुनौती है। अनुशंसिका में भी यही स्थिति हुई थी। हम लोग ने काफ़ी उनको चेतावनी भी दिया, सुझाव भी दिया, सहयोग भी किया, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी नींद नहीं खुली है। नहीं तो यहाँ पर हर एरिया में CCTV कैमरा रहता। इतना बड़ा ही बस्ती है, यहाँ कुछ अनैतिक काम भी होता है। वो अनैतिक काम का खुलासा और जानकारी तो प्रशासन को लेना है। हम एक आम नागरिक के हैसियत से हम इनकी बात को आपको कह सकते हैं। इन लोगों का शिकायत है कि बस्ती में बहुत सा अनैतिक काम होता है, तो प्रशासन को देखना चाहिए। और आप आज डिजिटल युग है, ये रेंज बहुत बड़ा है CCTV का। अगर यहाँ लगाइएगा तो आपको आधा किलोमीटर दूर का एरिया का, 1 किलोमीटर दूर का एरिया बड़ी मुसीबत का काम नहीं है वो, उनके लिए आसान नहीं। ये आपका दायित्व बनता है, प्रोटोकॉल में सिस्टमेटिक है, ये जुडिशियरी में आता है कि आपको हर जगह CCTV सुविधा के लिए लगाना है। तो प्रशासन इसमें क्यों बेवकूफ़ी कर रही है? हम कहना चाहते हैं कि इंटायर इस एरिया में इंक्लूडिंग हटिया, सिंगमोर स्टेशन, बिरसा चौक से पूरा पकड़े हुए आप चारों एरिया में जो है कि धुरवा जगन्नाथ CCTV लगाई। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, और इसके लिए हम लिखित भी जो है कि डेलीगेशन के साथ में हमारे पार्षद स्थानीय हैं, यहाँ परमेश्वर सिंह हमारे छोटे भाई है, यहाँ पर रविशंकर जी कांग्रेस के नेता। इसमें कोई पार्टी का लोग राजनीति नहीं कर रहा है, सामाजिक दायित्व निभा रहा है। तो हम लोग सब लोग एक डेलीगेशन बना के बहुत जल्द जिला प्रशासन सीनियर SP से DC से मिलेंगे, और हम मांग करेंगे इस पर जो है कि आप अमली जामा पहनाइए। बिल्कुल शुक्रिया। माता जी हैं बच्चों की, उनसे बात करते हैं। 12 दिन बीत चुके हैं, 13 दिन बीत चुके हैं। क्या लगता है आपको, प्रशासन ठीक से काम कर रहा है? आप लोगों को क्या अपडेट मिल रहा है? अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं है, ढूंढ रही है। कह रहे ढूंढ रहे हैं हम लोग। हाँ ढूंढ रहे। कुछ बताया है बच्चे कहाँ तक ट्रैक हो पाए हैं? कुछ पता नहीं हमको अभी कुछ पता नहीं है। रांची से कहाँ गए कुछ नहीं मालूम? नहीं मालूम नहीं। पहले भी कभी गुम हुए थे वो लोग? वो नानी के घर जाते थे, यहीं बस्ती में जाते थे, तो नानी घर 2 दिन 3 दिन रह के आ जाते थे। मतलब बिना बताए घर से पहले भी गए हैं? गए हैं, नानी घर तो जगन्नाथपुर, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इतनी दूर या फिर इतनी देरी कभी नहीं हुई थी? नहीं कभी नहीं, उतना देरी कभी स्टेशन तक भी हम लोग लेके नहीं गए हैं उन लोगों। तो कोई शक लगता है किसी से दुश्मनी थी आप लोगों की जिसने उन्हें किडनैप कर लिया? नहीं दुश्मनी तो नहीं है, दुश्मनी नहीं है किसी से। पढ़ाई लिखाई करते थे वो लोग स्कूल? नहीं पढ़ाई छोड़ दिए थे 4-5 महीना से। पढ़ाई छोड़ दिए थे? हाँ पढ़ाई छोड़ दिए थे, पढ़ाई नहीं करते थे। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से यही कि मेरा बच्चा ला दे ढूंढ करके। उनके और भाई बहन है? बस एक बहन है। एक बहन है, हाँ छोटी है? बड़ी है उससे। चलिए, क्या नाम है आपका? डोली देवी। डॉली देवी जी, चलिए शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो ये उनकी माता जी है, और दोनों बच्चे 1 तारीख से ही लापता हैं। पुलिस को अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, और अंश अंशिका के ठीक बाजू का ही इलाका है, वहाँ से भी 2 बच्चे गुम हुए थे, जो कि कई दिनों के बाद वहाँ मिले थे। और भी यहाँ पे लोग हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रशासन पर ही सवाल आखिर खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या नई चीज़ें लानी चाहिए रांची में कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं उन पर लगाम लग सके, उन पर काबू पाया जा सके? देखिए, प्रशासन को अपना मुस्तैदी दिखाना होगा। पेट्रोलिंग जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं, पेट्रोलिंग को एक सही मायने में पेट्रोलिंग के तरीके करना चाहिए। प्रशासन के पास ऐसा तो नहीं है कि पुलिस वाले या उनका मतलब प्रशासन के पास कमी है
किसी चीज़ की। सरकार उनको सारा संसाधन दे रही है, सब चीज़ जो भी ज़रूरत है वो मुहैया करा रही है, तो उनको भी अपना बेस्ट देना होगा। आप जैसा कि ये कैलाश यादव जी भी बता रहे थे कि ये एक प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर आपका हाई कोर्ट है, विधानसभा है, सचिवालय है, पूरा सरकार यहीं से चल रहा है। तो सरकार को जब इसी एरिया में सरकार अपनी संवेदनशीलता अगर प्रशासन नहीं दिखा रही है तो फिर आगे आप क्या बोल सकते हैं। तो सरकार जब रांची में ऐसी घटना होती है तो पूरे शहर की बदनामी होती है, पूरे राज्य की बदनामी होती है। यहाँ सरकार चलती है यहीं से, और वहाँ अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो सवाल सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर उठता है। नहीं, मुख्यमंत्री पर सवाल उठाना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री वो आपको चीज़ें मुहैया करा सकते हैं, आप वो आदेश दे रहे हैं, वो हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो काम कहीं ना कहीं तो प्रशासन को ही अपने स्तर से करना है। हाँ, प्रशासन ये चीज़ कर सकती है कि लोगों की सुरक्षा के लिए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी के लिए इस एरिया में अच्छे से CCTV को व्यवस्थित तरीके से वो इंस्टॉल कराए, ताकि यहाँ के लोगों को भी मतलब दिक्कत आने वाले समय में कुछ ना हो। कुछ भी तरह का घटना होता है तो उसे जानकारी तुरंत मिल जाए, प्रशासन को भी उससे सहजता महसूस होगी कि, और लोग भी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। और प्रशासन से और भी ये हम लोग मांग करते हैं कि इस एरिया में थोड़ा सा जो भी अनैतिक कार्य हो रहा है उस पर प्रशासन अपने स्तर से जांच पड़ताल करे, थोड़ा सा मुस्तैदी दिखाए, जांच पड़ताल करे, ताकि जो अनधिकृत चीज़ जो हो रहा है वो उस पर 100% मतलब वो बंद हो जाए, उस पर शिकंजा कर जी। चलिए, अपना परिचय दीजिए। मैं रविशंकर, प्रखंड अध्यक्ष, रांची महानगर कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है आपको, क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या कुछ बदलाव लाना चाहिए कि, क्योंकि धुरवा अब हॉटस्पॉट बनता जा रहा है इन तरह की चीज़ों का। अंशंशिका के बारे में हम सबको मालूम है, और अब करण अर्जुन, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये बच्चे विगत 1 तारीख से लापता हैं, तो बहुत ही दुख की बात है। और प्रशासन, जैसी जानकारी मिली है कि बच्चे पुरी में देखे गए हैं, एक बच्चा शायद पुलिस की गिरफ्त में भी है। और 2 लोग, ऐसी सूचना है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, तो ऐसी सूचना है। और जैसे उम्मीद किया जा रहा है अगर 2 एक बच्चा मिला है तो 2 मिल जाएगा। देखिए, ये सब समस्या की जड़ है नशा। और हमारा ऐसे क्षेत्र, खासकर जनाबपुर जो क्षेत्र है, आप जनाबपुर मंदिर के नीचे वाले इलाके में जाएंगे, मतलब खुलेआम ड्रग्स, ब्राउन शुगर की बिक्री हो रही है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और हर क्राइम का जड़ नशा है। उस नशा को कैसे रोका जाए, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। और ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, कोई छोटा मोटा सिंडिकेट नहीं है। यहाँ के युवा इसके चपेट में आ रहे हैं, सब माताएं दुखी है, सबके बच्चे इनसे ग्रसित हो रहे हैं। तो जिला प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि नशा का सेवन कैसे रोका जाए और इसकी जो बिक्री हो रही है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। और जो पकड़ाते हैं उस पर क्या ऐसा धारा लगाया जाए कि उसको कम से कम आसानी से बेल नहीं मिले, क्योंकि वो तुरंत जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। पूरा हमारा ये चीज़ क्षेत्र, पूरा इस वार्ड में, पूरे ध्रुवे क्षेत्र में नशा का बेखौफ कारोबार चल रहा है, खुलेआम मिल रहा है। आप जनाबपुर मंदिर अभी चलेंगे और पुरुष छोड़ दीजिए, महिलाएं बेच रही हैं, नशे की चीज़ें बेच रही हैं महिलाएं। बिल्कुल पूरा बिक रहा है, इससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। और कहीं ना कहीं तो जब आपको मालूम है, आम लोगों को मालूम है, जनप्रतिनिधियों को मालूम है, तो पुलिस को भी मालूम होगा। पुलिस को भी मालूम है, पुलिस का कार्रवाई भी कर दिया। कुछ दिन पहले गया भी है जेल, लेकिन फिर छुट के आता है। फिर और लोग, जुडिशरी में भी कुछ फ्लॉज हैं। इसमें इतना मोटा पैसा है ना, इतनी पैसा इस कमाई है, धंधा में इतना पैसा है कि वो लोग डरते नहीं हैं और फिर छुट के आते हैं, फिर वही धंधा करते हैं। तो इस पर कंट्रोल होगा, अगर नशा पे कंट्रोल होगा तो क्राइम पे भी कंट्रोल होगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम परमेश्वर सिंह है, मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नशे से जुड़ी हुई तमाम जो यहाँ पे असंवैधानिक और जो गलत गतिविधियाँ हैं वो चल रही हैं, और शायद उसी को लेकर के इस तरह की जो घटनाएं हैं वो इस इलाके में हो रही हैं। और अंशंशिका के बाद अब इस इलाके से करण अर्जुन, जो 2 जुड़वा भाई हैं, उनके गायब होने का मामला जो है वो सामने आया है। और रांची के कोकर से भी अदिति 18 महीने की बच्ची जो है वो लापता है। तो ये सभी घटनाएं रांची पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। देखना होगा पुलिस इन सुझावों को कैसे लेती है और क्या कुछ बदलाव आ पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।